अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्थी रेसिपी। आप इसे सेहत से भरपूर, ताकत का खजाना ही बोल सकते हैं। तो आज हम विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू बनाने वाले हैं। बहुत ही इजीली बन के तैयार भी हो जाते हैं। 1 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। आप इन्हें आफ्टर डिलीवरी भी ले सकते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद भी ले सकते हैं। कि आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होती हो, या फिर कमर का दर्द हो, या फिर जोड़ों का दर्द हो, तो आप ये लड्डू जरूर बना के खाएं। आपको इसके फायदे जरूर नजर आएंगे। आपके घर में बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हों, खास करके हमें उनकी इम्यूनिटी का ध्यान जरूर रखना पड़ता है, तो आप उन्हें ये लड्डू बना के खिलाएं। बहुत ही फायदेमंद ये लड्डू हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है। 4 टीस्पून हमने खसखस ली, यानी कि पॉपी सीड्स। 1 टीस्पून हमने जिंजर पाउडर लिया, यानी कि सोट। 3 टीस्पून हमने अलसी ली है। 1 कप हमने गोंद लिया है। तो ये इस तरह से होता है। अगर आप इसको वेट में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम के करीब है। हाफ कप हमने मग्स लिए हैं। तो ये हमने चारों मग्स लिए हैं, बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं ये भी। 1 कप हमने काजू लिए हैं। 1 कप हमने बादाम लिए हैं। 1 कप हमने अखरोट लिए हैं। 1 कप हमने छुआरे लिए हैं। तो छुआरे को हमने इस तरह से कट कर लिया है और इनके बीज हटा दिए हैं। 1 कप हमने मखाने लिए हैं। 1.5 कप हमने प्योर घी लिया है। 1 कप हमने नारियल लिए है। तो नारियल को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया। तो यहाँ पे हमने सूखा नारियल लिया है। तो ये हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ हमने 300 ग्राम के करीब लिया है। तो गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं। वैसे तो ये गुड़ में ही बनता है और गुड़ में ये ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्थी बनता है। तो यहाँ पे हमने आटा लिया है। तो ये हमने वही आटा लिया है जिससे हम डेली में चपाती बनाते हैं। तो ये हमने 1 कप के करीब लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 टीस्पून घी ऐड करते हैं और घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम गोंद ऐड करते हैं और गोंद को फ्राई कर लेते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हम गोंद को फ्राई करेंगे, ताकि गोंद अच्छे से फूल जाए। जब भी आप गोंद को फ्राई करें तो आप उसे थोड़ा ज़्यादा ही घी में फ्राई करें, जब भी आपका गोंद अच्छे से फूलेगा। अगर आपका गोंद अच्छे से फूले ना, यानी कि सीला हुआ हो, तो आप पहले उसे अच्छे से धूप दिखा लें और फिर उसे फ्राई करें। तो ये देखिए गोंद हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसमें जितना भी एक्सेस घी है सब हम हटा देंगे। तो चलिए अब हम गोंद को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गोंद बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 1 टीस्पून घी ऐड करते हैं। तो ये देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब इसमें हम छुआरे ऐड करते हैं, अखरोट ऐड करते हैं, बादाम ऐड करते हैं, काजू ऐड करते हैं और सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो 5 से 6 मिनट के लिए हम सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम बीच बीच में लगातार चलाते रहेंगे, ताकि ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए और जले भी ना। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम मखानों को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम घी ऐड करते हैं। तो मखानों में थोड़ा घी ज़्यादा लगता है। अब इसमें हम मखाने ऐड करते हैं और मीडियम फ्लेम पे मखानों को हम फ्राई कर लेते हैं, जब तक कि मखाने अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए मखाने हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम मखानों को भी निकाल लेते हैं। देखिए मखाने भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए हम खसखस को रोस्ट कर लेते हैं। तो खसखस को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। तो अभी हमने घी नहीं ऐड करा है। तो लो फ्लेम पे हम खसखस को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए खसखस हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो हल्की हल्की सी स्मेल भी आने लगी है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करते हैं, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। अब इसमें हम चारों मगज ऐड करते हैं। अगर आपके पास चारों मगज ना हो तो आपके पास जो मगज हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम अलसी ऐड करते हैं, सूखा नारियल ऐड करते हैं। तो नारियल को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको हमने एक बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब हम आटे को भी रोस्ट कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम आटा ऐड करते हैं। 1 टीस्पून के करीब घी ऐड करते हैं। तो घी हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे।
और गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आटे को अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो आटे को हमें इतना रोस्ट करना है कि आटे से एक लाइट सी स्मेल आने लगे और आटा लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और अगर इसमें कोई लम्स होंगे तो इसके हम लम्स हटाते रहेंगे। तो इसमें हम 1 टीस्पून घी और ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, जब भी आप आटे को रोस्ट करें तो आप इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें ताकि आटा आपका जले ना और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो ये देखिए, लगातार हमें इसी तरह से चलाते रहना है। तो आटे का कलर भी चेंज होने लगा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सभी ड्राई फ्रूट्स आप एक साथ फ्राई कर लें तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपके ड्राई फ्रूट जल जाएंगे क्योंकि सभी ड्राई फ्रूट्स की कुकिंग टाइमिंग अलग अलग होती है। ये देखिए, आटा हमारा बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में हम गोंद और मखाने ऐड करते हैं। तो हम इन्हें ग्राइंड करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ग्राइंडिंग जार में हम सभी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, यानी कि मखाने और गोंद, और इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मखाने और गोंद बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इस तरह से हमें एक पाउडर बनाना है। तो चलिए गोंद और मखाने को हम नारियल और खसखस के साथ ऐड करते हैं जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड करते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे, काजू, बादाम, अखरोट और छुआरे। अब हम इनकी लिड लगाते हैं और इनको दरदरा सा हम ग्राइंड करते हैं। तो इनका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से ग्राइंड करा है, हम आपको दिखाते हैं। इनको हमें इतना ग्राइंड करना है कि ये 1 से 3 पीसेस में हो जाए। तो इस तरह से ग्राइंड करना है। आप चाहे तो इन्हें बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें भी हम उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसमें हमने मखाने और गोंद को ट्रांसफ़र करा था। तो ये देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम साइड में करते हैं और गुड़ की चाशनी तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में हम 1 कप के करीब पानी ऐड करते हैं। अब इसमें हम गुड़ ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। चाशनी हमें बनानी है वो अच्छी गाढ़ी बनानी है। तो ये देखिए, गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चाशनी बहुत अच्छे से बॉयल भी आ चुका है। तो हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये देखिए, चाशनी हमारी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो बस चाशनी को हमें इतना ही पकाना है। तो अब इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करते हैं, सोट ऐड करते हैं, यानी कि जिंजर पाउडर ऐड करते हैं। चाहे तो इसमें थोड़ी ज़्यादा सोट भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसे न्यू मदर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि सोट का भी अपना ही फ्लेवर होता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं जो हमने ग्राइंड करके रखे थे। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम घी ऐड करते हैं जो हमने बचा के रखा था, और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करते हैं। घी कम पसंद करते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम आटा ऐड करते हैं जो हमने रोस्ट करके रखा था, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो बस इसे 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे और कुक कर लेंगे। तो इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। तो लड्डू का मिक्सचर हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं। इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे कि किसी थाली या फिर परात में या फिर किसी प्लेट में आप इसे ट्रांसफ़र कर लें। अगर आप इसे कढ़ाई में छोड़ देंगे तो आपका जो लड्डू का मिक्सचर है वो जल जाएगा। तो आप इसे किसी भी बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लें और थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो आप इसे किसी भी ठंडी जगह पर रखें या फिर पंखे के नीचे रखें। तो ये देखिए, लड्डू का मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बस हमें इसे इतना ठंडा करना है कि आप इसके लड्डू आराम से बना सकें। तो अब हम इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हैं। तो हम इस तरह से इसका स्पून से पोर्शन लेंगे और सभी एक साइज़ के हम लड्डू बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसके लड्डू बनाएंगे और इसी तरह से हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। ये देखिए, लड्डू हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें लड्डू बनाना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। कि सेहत से भरपूर, टेस्टी एंड हेल्दी गोंद के लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि ये इतने टेस्टी और इतने हेल्दी होते हैं। इसे बनाएं, अपने घर में बच्चे बूढ़ों सभी को खिलाएं, क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आप भी मेरे बताए मेथड से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें।
जब आप इसे बनाएंगे आई एम श्योर आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे क्योंकि इतने टेस्टी होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।